डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे सामने प्रश्न रखा था, सर कि एप्टीट्यूड का क्लास लगाओ, एप्टीट्यूड का क्लास लगाओ। तो आज मैं आपको एप्टीट्यूड के क्लास के साथ उपस्थित हूँ। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, मैंने टॉपिक भी लिख रखा है टाइम एंड वर्क। तो आज का क्लास मैं एप्टीट्यूड में टाइम एंड वर्क से शुरू करूँगा। और ये जो क्लास रहेगा ये आपको ऑल कंपटीशन एग्जाम जो कि सारी एग्जाम जो कि इंडिया में हो रही है सरकारी नौकरी के लिए, उस सब में आपको उपयोगी रहेगा। अब कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर एसएससी में उपयोगी होगा। एसएससी के ऑल फॉर्मेट में ये क्लास उपयोगी होगा। रेलवे के हर फॉर्मेट में ये क्लास, जहाँ पर मैथ्स क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पर ये क्लास उपयोगी होगा। आपको बैंकिंग में उपयोगी रहेगा। तो जो भी है बैंकिंग, जितने भी एक्सेट्रा जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट हो रहे हैं, सारे एग्जाम में ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बिना कोई दुविधा में पड़े हुए चलिए हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे आपको जितना बेहतर से बेहतर बेनिफिट उठाना है इस क्लास से आप लोग अपने तैयारी में उठा सकते हैं। और यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए, आप लोगों ने ये टॉपिक जो है बचपन से पढ़ के आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अपने को पता है कि अपन कैलकुलेटिव पहले थे, स्लो कैलकुलेटिव थे, अब हम लोग को फास्ट कैलकुलेशन करना है। देखा क्वेश्चन फटाक आंसर, देखा क्वेश्चन फटाक आंसर, और वही बच्चे आज सही जगह पे पहुंचे हुए हैं। तो हम लोग को भी क्या करना है, देखना है आंसर, देखना है आंसर। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले टाइम एंड वर्क से, जिसमें कि हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट की चर्चा करते हैं कि हम लोग, मैं इतना समझ रहा हूँ कि ये चीज जो है बचपन में आप सभी लोगों ने पढ़ के यहाँ तक आया हुआ है। फिर भी मेरा काम है कि मैं टॉपिक का श्री गणेश करने से पहले आपको एक बार सारी चीजों का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। तो देखिए, बेसिक कंसेप्ट में हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा था, एक एक नियम जो हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे, एक एक नियम के तरह जानते हैं कि कोई काम 10 दिन में कोई व्यक्ति एक काम करता है, 10 दिन में कोई व्यक्ति एक काम करता है। तो हम पूछेंगे एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में। तो एक दिन में क्या होगा, ये एक काम वाला चीज ऊपर आ जाएगा और ये दिन क्या जो है नीचे होगा 10, और ये टर्म क्या हो जाता है यहाँ पर गुना हो जाता है 1। तो क्या इतना 1/10 यूनिट काम करेगा, चाहे 1/10 इकाई काम करेगा। कितना दिन में, एक दिन में। तो हम पूछेंगे कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम पता यहाँ पर करेंगे कि 1/10 इकाई काम कितने दिन में कर रहा है, वह एक दिन में कर रहा है। तो पूरा काम मेरा क्या है, 1 है। तो 1 यहाँ पर करने के लिए ये ऊपर आ जाएगा, और ये 1 में ये 10। तो ये 10 जानते हैं आप लोग हैं, ये 10 कहाँ चला जाएगा, उठ के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, अच्छा मैं अगले स्टेप में कर देता हूँ, किसी को समस्या ना हो कि सर बेसिक चीज में भी आपने उड़ा दिया। अभी इसे ले चलूंगा, तो 1/1 गुना 10। तो पूरा काम कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में हो रहा है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत तो आ रही होगी कि यहाँ तक ये सब आप लोगों ने पढ़ कर आया है। तो लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये करने का समय अपना चला गया है। अब जो है करेंगे अपन स्टैंडर्ड तरीके से, जो कि बहुत फास्ट होगा और फटाफट होगा। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए, और इसी का एक और तरीका आप लोग पहले क्या करते थे कि मान लिया जाए, पहले क्या करते थे कि मान लो ये कोई है, ये कोई व्यक्ति है, कोई काम 10 दिन में कर रहा है, और भी कोई व्यक्ति है वो 15 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये हम लोग निकालते थे। तो हम लोग सिंपल क्या करते थे, काम निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे, 1/10 एक यूनिट काम। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये 1 यूनिट काम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/10 प्लस में 1/15, दोनों का एलसीएम ले लेते थे। और दोनों का एलसीएम लेके हम लोग, जैसे कि यहाँ पर मान लो एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। तो 10 तिया 30, 15 5/30, 1/6 यूनिट काम। इस तरीके से भी हम लोग करते थे, और फिर पूरा काम निकालना है
तो उस तरीके से हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन अब इस सब तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, ये पुराना तरीका हो गया, बचपन का तरीका हो गया। अब हम लोग नए तरीके से करेंगे। तो चलिए मैं अब क्लास को शुरुआत करता हूँ। यहाँ तक आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ मैं समझ रहा हूँ, और आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल है कि एक कोई काम 10 दिन में करता है और बी कोई काम 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में? ये एक सवाल है। तो देखिए जहां पर भी ए, तो हम लोग पहले इसे लाइन खींच लेंगे, ए इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन सिखा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा होगा, आगे आप देखिएगा धय उड़ा दीजिएगा। ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में, और बी कितने में? 20 में। अब अपने को यहाँ पर एक ऐसा संख्या लेना है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो यहाँ पर या तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं सर इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा नंबर ले ले जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए। तो आप मान लो 10 से ले 20 रख ले, 20 क्या है 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा नंबर ले लिए जो दोनों से कट जाए। तो यहाँ पर मैंने 20 रख लिया। ये 10 से कितने बार में कट रहा है? 2 बार में। और ये 20 कितने बार में कट रहा है? तो 1 बार में। तो ये 10 और 20 हमने यहाँ पर, या तो आपको किसी को दिक्कत आ रही होगी तो आप क्या करोगे, एलसीएम मान लेना कि दोनों का एलसीएम निकाल के यहाँ पर, अगर एलसीएम निकालने सबको आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं एलसीएम निकालने भी सिखा दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टोटल काम जो इस यहाँ पर क्या होगा, आपको 20 है। अब जो यहाँ पर कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम हमारा कितना है, ये देखिए पूरा काम हमारा कितना है, 20 है। अब पूरा काम दोनों मिलकर, यहाँ पर देखिए पूरा काम पूछेगा तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, यह सवाल हो सकता है। एक अकेला कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम मान लीजिए क्या यहाँ पर दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, या यहाँ पर लिख सकते हैं ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल काम यहाँ पर हमने क्या निकाला, 20। अब यहाँ पर क्या करना, एक का पूछा तो एक देखिए कि 10 दिन में 1 यूनिट काम कितना कर रहा है, 2। एक दिन 10 जो है 1 यूनिट में काम कितना कर रहा है, 2। तो डायरेक्ट इससे 2 से भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 10। तो एक पूरा काम कितने दिन में अकेला करेगा, तो 10 दिन में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या है, एक और मैं इसी तरह से कभी कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। इसके आगे क्या है, ए और बी, ए एंड बी स्टार्ट करता है वह कि एक करता है 20 दिन में, एक काम करते हैं, एक करता है 20 दिन में काम। ऐसे लिख रहा हो तो आप समझ जाइए कि ए 20 दिन में काम कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, और यहाँ पर बी कितने दिन, बी 30 दिन में काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, ए एंड बी टुगेदर कितने दिन में करेगा, दोनों एक साथ कितने दिन में करेगा, टुगेदर कितने दिन में करेगा। एक साथ, ठीक है। तो बस सिंपल सा करना है, लाइन खींचना है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है। तो आपको क्या मानना है कि 20 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, ऐसा यहाँ पर नंबर मानना है। या तो फिर जिसको नहीं मानने आ रहा है वो एलसीएम ले ले, उनके लिए आसान होगा। तो ये देखिए 20 से देखिए 30, 20 से 30 नहीं कट रहा है, 40, 20 दूनी 40, 40 कट जा रहा है, लेकिन 30 से 40 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला नंबर ट्राई करेंगे, 50, 20 से 50 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 30 से 50 कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 60। तो देखिए 60 क्या है, 20 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, तो यही मेरा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 कितने बार में, 3 बार में, और 30 दोनों साथ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए और बी दोनों एक साथ कितने दिन में करेगा। तो देखिए 20 दिन में क्या यहाँ पर कर रहा है, पूरा काम मेरा यहाँ पर क्या होगा 60,
लेकिन अब देखिए यूनिट की बात करेंगे तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है वो, इकाई में हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से पूरा काम कितना कर रहा है, तो 3 दोनों ये है ये बी है, तो ये दोनों मिला के तो 3 और 2 दोनों मिलके कितना हो गया 5, 5 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 60 को तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, तो 12 दिन में दोनों मिलकर कोई काम को कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 12 दिन। फिर इसी तरह एक और सवाल देखते हैं। ये तो मैंने आपको 2 के लिए बताया, अगर कभी मान लीजिए आपके 3 के लिए आ जाए, अगर आपको 3 के लिए आ जाए कि मान लो ए बी और सी, अगर आपके लिए 3 के लिए भी आ जाए तो आप 3 के लिए भी आसानी से कर दोगे, 12, एक 12 दिन में, एक 15 दिन में और एक 20 दिन में। ये दिया हुआ, अगर तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन सिंपल इसी तरह का पूछा जाएगा आपको। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको एक तरह से देखिए। तो इसी तरह से आपको बस एक लाइन बढ़ा देना है, 2 लाइन अभी तक खींच रहे थे, बस एक और लाइन बढ़ा दीजिए। ये क्या हो गया 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो फिर ऐसा नंबर चूज करना है जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, 15 से भी, 20 से भी। तो अब आपको इतना तो आदत हो ही गया होगा कि फटाफट आप सोच सकते हैं। तो मेरे साथ फटाफट सोचिए कि सर यहाँ पर डायरेक्ट 60 रखो। 60 क्या है कि 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। और पूछा है कि तीनों मिलके कितने दिनों में करेगा, तो 5 4 9 9 3 12। तो 12 हो गया, तो 12 यहाँ रखिए और यहाँ डायरेक्ट कीजिए 12 पंचे 60। तो 5 दिन में क्या करेगा, जहां पर अकेला अकेला 12 दिन में करता था, 15 दिन में करता था, 20 दिन में, अब अकेला यहाँ पर 5 दिन, अब यहाँ तीनों मिलके 5 दिन में ही काम को समाप्त कर देगा। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन रहा इस पे। और ये सारे क्वेश्चन को आप लोग लिखते जाइए ताकि आपका नोट्स भी बन जाए और आपको रिवीजन करने में समस्या भी नहीं हो। अब एक सवाल है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप कर देते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइप। देखिए मान लिया जाए, अब आप लोग समझदार हो गए, मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना हो गया होगा, कि मान लीजिए अब यहाँ पर ए कोई काम को 10 दिन में कर रहा है और बी कोई काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब क्या करता है, ए और बी दोनों काम को शुरू करते हैं, ए और बी दोनों काम को शुरू कर रहे हैं, और ए क्या करता है कि 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है। ए 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो बी अकेला तो बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ये मान लीजिए सवाल है, ठीक है। सवाल आप लोग भाषा को सुनिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ए कोई काम को 10 दिन में करता है, बी कोई काम को 15 दिन में करता है, और दोनों काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए क्या करता है 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, और बी कितने, और तो अकेला आप कौन कर रहा है, बी पूरा कितने दिनों में वो काम करेगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। तो देखिए उसी तरह हम लोग पहले अपना कंसेप्ट लगाएंगे, ये इसी लाइन खींच लिए ए और बी, ये हो गया 10 दिन और ये 15 दिन। फिर एलसीएम लीजिए, चाहे आप ऐसा नंबर रखिए जो दोनों से कट जाए, तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30, ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पढ़िए, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट्स वर्क, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम शुरू करता है, और 4 दिन बाद ए छोड़ के, ए जा रहा है लेकिन बी काम कर ही रहा है, तो ए 4 दिन तक तो काम किया है, 4 दिन बाद ना छोड़ के जा रहा है, तो मतलब 4 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 दिन तक काम किया है, और उसके बाद बी काम करता ही है, वो आगे पूरा काम कंप्लीट करेगा। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल काम हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए कितने दिन में कर रहा है,
10 दिन में ये कितना यूनिट कम कर रहा है, 3 यूनिट कम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो ए और बी दोनों टुगेदर मिलकर कितना कर रहा था, तो ए और बी देखिए दोनों मिला के कितना कम हो रहा है, 3 दोनों 5 कम कर रहा है, 3 2 5 कम। और यहाँ पर किया कितने दिन, ये तो कम होगा, 3 2 5 कम, किया कितने दिन, 4 दिन तक। तो 4 दिन तक कितना होगा, 20 कम। दोनों जो है 4 दिन तक 20 कम किया है और टोटल कम हमारा कितना है, 30। तो बचा कितना है हमारा, 10 कम बचा हुआ। वो कौन पूरा करेगा, बी अकेला करेगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 में अगर 20 कम कर ही दिया है तो बचा कितना, 10 कम। अब ए चला गया है अपने घर, चाहे जहाँ जाना हो, ससुराल चला गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ बचा 10 कम। ये 10 कम किसको करना है, बी 1 यूनिट में कितना कम कर रहा है, 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 यहाँ पर कितना होगा, 5। तो 5 दिन में बी कर रहा है यहाँ। लेकिन पूरा बुझेगा, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, अगर सवाल पूछ दे पूरा काम कितने में, तो बी कितने दिन के यहाँ पर 5। तो ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो 5 4 9 दिन। 9 दिन में क्या हो रहा है कि पूरा काम समाप्त हो रहा है। ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चंस ग्रुप डी रेलवे में आ जाते हैं। कभी कभी एलपी देखिए, आज का पेपर का पैटर्न ऐसा है कि आपको 60 मिनट रहते हैं 100 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि यार कितना कितना लेवल से तैयारी स्टार्ट करें, सर टफ क्वेश्चन तुरंत करवा दो। क्वेश्चन बच्चे टफ के चक्कर में बेसिक भी गलत कर जाते हैं। इसलिए आप लोग को हर जगह एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ इस बोर्ड पर, सबको समझ के सबको करते चलना है। तो आगे अब बढ़ते हैं। इसी पर आप मैं एक सवाल आपको करने के लिए देता हूँ। मैं सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसी टाइप पर मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ। अब इस सवाल पर आप लोग को ध्यान देना है। देखिए ए और बी, ए एंड बी स्टार्ट्स, लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों, ए एंड बी स्टार्ट्स ए वर्क या कंप्लीट्स ए वर्क, ए एंड बी कंप्लीट्स ए वर्क। हिंदी वालों के लिए, ए और बी कोई काम को कंप्लीट करता है कितने दिन, 12 दिन और 15 दिन में। कोई काम को कितने दिन में करता है, ए और बी कोई काम को पूरा 15 दिन और 12 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब इसको अगर दोनों यहाँ पर ए जो है, ए लेफ्ट द वर्क, शायद मैं ये डाटा में पीछे यूज किया था, हो सकता है मैं ये डाटा बदल देता हूँ, यहाँ पर 20 और 30 कर देता हूँ, 20 और 30, नहीं तो वही सेम चीज हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो है 8 दिन बाद, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 8 डेज एंड बी अलोन completes द वर्क। बी अकेला कोई पूरा काम करता है, तो टोटल वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। आप समझने का है, लेकिन देखिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स भी समझेंगे। यहाँ पर इसका शब्द मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। ए और बी कोई काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन क्या है कि ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद एक काम को छोड़ देता है और बी अकेला उस काम को पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये सवाल है। अब मैंने जस्ट आपको इससे पीछे ये पैटर्न करवा दिया है, तो आप लोग कोशिश कीजिए और फटाफट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, शुरुआत का है इसलिए मैं तो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर मैं आपकी स्पीड बढ़वाऊंगा कि आपको खुद बनाना है। एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, आपको खुद सॉल्व करना है, तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। यहाँ पर फिर से ले लेते हैं, ये मैंने बताया आपको, यहाँ पर 20 दिन और यहाँ पर 30 दिन। एलसीएम ऐसा लीजिए या फिर ऐसा नंबर लीजिए दोनों से कट जाए,
तो मैं यहाँ पर, आप तो आदत हो गई होगी आपको, 20 या 60 30 दूनी 60 ये हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए लेफ्ट आफ्टर 8 डेज, दोनों क्या कर रहा है कि काम, यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, ए एंड बी कंप्लीट से वर्क बिजनेटली, ए लेफ्ट टू बोथ स्टार्ट द वर्क। यहाँ पर एक लाइन आप लोग जोड़ लीजिए, बोथ स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम करना शुरू करता है। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं कि दोनों एक साथ काम करना शुरू करता है, और उसके ये जो है 8 दिन बाद छोड़ देता है, और बी काम को करते रहता है। तो अकेला तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? तो देखिए ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू कर रहा है, और कितने दिन किया है? 8। तो 8 दिन बाद ना छोड़ा है, 8 दिन तो काम किया है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 दिन जो काम किया तो हम ये निकालेंगे कि ए 8 दिन में कितना किया है, बी 8 दिन में कितना किया है। तो दोनों अगर मिल के काम कर रहा है तो दोनों मिल के 8 दिन में कितना काम किया है, तो ये निकालो। बी काम करता रह गया, आखिरी तक काम कर रहा है बेचारा। तो देखिए यहाँ पर दोनों एक साथ शुरू किया था, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिल के कर रहा है। तो यहाँ पर हम 3 दोनों 5 करके यहाँ पर इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो हालांकि हमको ये निकालना नहीं है कि ए बी, अगर पूछ देता कि ए प्लस बी कितने दिन में टुगेदर कितने दिन में करा, तब हम 12 निकालते। लेकिन अभी हमको ये पूछा नहीं है, हमको जो पूछा हम सिर्फ वही निकाले तो बेहतर रहेगा। तो ये 60 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 8 दिन हो गया। तो ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। दोनों मिल के कर रहा है तो ठीक कर रहे थे हम लोग, 3 2 5, ये 12 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 12 से नहीं, अच्छा ये चीज गलत कर रहे थे हम लोग, 1 मिनट। ये 60 ठीक है, दोनों मिला के कितना कम कर रहा है? 3 2 5 कम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा। तो दोनों मिल कम शुरू किया था, तो इसने कितना कम कर दिया था? ये 8 दिन तो कम किया था, तो मतलब 40 काम इसने पूरा कर दिया था। और कितने काम है टोटल? 60। अब वो जो मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि मान लीजिए अगर पूछ देता, दोनों सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा, दोनों एक साथ कितने दिन में करते हैं, तब 3 दूनी 5, काट से 5 से डिवाइड कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन हम ये निकाल रहे हैं कि ए और बी जो छोड़ा है एक काम करना, तो 8 दिन तक किया है, तो कितना काम किया है? तो 40 काम इसने कर दिया है। टोटल काम हम यहाँ पर जो है इसको टोटल काम मानते हैं। ये 60 काम था, 60 में से 40 कर दिया, बचा 20। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा, बी अलोन कंप्लीट्स द वर्क, बी अकेला काम पूरा करता है। तो अभी अकेला बी कितना यूनिट काम कर रहा है? 2। तो 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? 10। तो बी अकेला अब 10 दिन लगेगा, इसको दोनों मिला के 8 दिन ले रहा था, अब बी अकेला करेगा तो 10 दिन लेगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन पूरा काम कितने दिन में होगा, तो ये 10, तो दोनों पूरा काम कितने दिन में होगा? 18 दिन में। ये है सवाल। सवाल कुछ नहीं, अभी शुरुआती दौर है, इस वजह से मैं आपको एकदम लिख लिख के बोल बोल के बता, आप देखेंगे कि धैर्य उड़ा देंगे, ऐसा आपको हैबिट हो जाएगा। तो अब आगे वाला को आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसी के लिए अगर आपको 3 का दे दे, अभी तो हम लोग 2 का डील कर रहे हैं, तो 3 का दे देगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी कि धैर्य, आप लोग फिर उसी तरह का एक और बढ़ गया तो क्या हुआ, धैर्य उड़ा देंगे। तो देखिए अब एक तीसरा बढ़ा देते हैं हम लोग। मान लीजिए जाए अब क्या है कि ए 15 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन में कोई काम कर रहा है, दिन। अब यहाँ देखिए प्रश्न का भाषा यहाँ बनेगा, ए जो है ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ये क्या करेगा, काम छोड़ देता है। ये 4 दिन बाद छोड़ देता है।